सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्थानीय पवनों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं यहाँ से स्थानीय पवनों से। तो किस क्षेत्र में कौन सी पवन प्रवाहित होती है स्थानीय रूप से, उनके नाम और एक तरफ देश देकर इस तरीके से पूछ लिया जाता है, या वन लाइनर प्रश्न भी यहाँ से बन जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक या दो सवाल यहाँ से आने की संभावना रहती है। तो मैंने मतलब A to Z इसमें कंप्लीट एकदम एक ही वीडियो में सब ले लिया है, तो इसको आप पढ़ लेंगे तो इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, चिनूक स्थानीय पवनें किस देश में प्रवाहित होती हैं। तो जो चिनूक स्थानीय पवनें हैं यह किस देश से प्रवाहित होती हैं, यानी किस देश की स्थानीय पवनें हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थानीय पवनें हैं। ये रॉकी पर्वत के जैसे रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल की तरफ यानी इस तरफ ये प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यूएसए से संबंधित हैं और ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती हैं चिनूक स्थानीय पवनें। अगला प्रश्न देखते हैं, सिराको हवाएं कहाँ से प्रवाहित होना शुरू होती हैं। यह सवाल पर ध्यान देना है, प्रवाहित होना कहाँ से शुरू होती हैं। तो ये आपकी प्रवाहित होना शुरू होती हैं सहारा मरुस्थल से। तो ये सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्वी दिशा में भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती हैं और ये प्रवाहित होते हुए इटली के सिसिली द्वीप तक जाती हैं, स्पेन तक जाते हुए पूर्वी जो यूरोपीय क्षेत्र है वहाँ तक ये पहुँचती हैं। तो ये शुरू होती हैं सहारा मरुस्थल से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, और फिर ये इटली और स्पेन से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, ब्लिजार्ड हवाएं किस प्रकार की हवाएं हैं। तो देखिए दो तरह की स्थानीय पवनें होती हैं, गर्म और ठंडी। तो ब्लिजार्ड हैं ये किस तरह की हैं वो आपको बताना है। तो ब्लिजार्ड है ये ठंडी पवनें हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों से प्रभावित होती हैं, साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये ठंडी स्थानीय पवनें हैं ब्लिजार्ड, बर्फीली हवाएं हैं ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फोन स्थानीय पवनें कहाँ प्रवाहित होती हैं। फिर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फोन जो स्थानीय पवनें हैं ये आल्प्स पर्वत पर प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फोन है ये स्विट्जरलैंड या आल्प्स पर्वत, इन दोनों, अगर स्विट्जरलैंड भी दिया हो तो भी आ जाएगा सही, और आल्प्स पर्वत हो तो आल्प्स पर्वत पर ये प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारी पवनें। अगला प्रश्न है, सेंटा एना पवन का संबंध है। तो जो सेंटा एना पवनें हैं ये कहाँ से प्रवाहित होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सेंटा एना पवनों का संबंध है ये आपका है यूएसए से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थानीय पवनें हैं। ठीक है, ध्यान देना है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थानीय पवनें हैं और ये यूएसए में प्रवाहित होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये भी। देखिए सारी जो इसमें मैंने ली हैं सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इतनी तो आपको याद होनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है, सिमूम शुष्क हवाओं का संबंध किस रेगिस्तान से है। तो जो सिमूम शुष्क हवाएं हैं ये किस रेगिस्तान से संबंधित हैं। तो ये संबंधित है अरब के रेगिस्तान से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरब रेगिस्तान। ऑप्शन ए ये शुष्क पवनें हैं, ये अरब रेगिस्तान से चलने वाली शुष्क हवाएं हैं और कुर्दिस्तान इसी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है, तो इसी इलाके में ये पवनें प्रवाहित होती हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जोंडा स्थानीय पवनें किस देश में प्रवाहित होती हैं। तो जोंडा जो स्थानीय पवनें हैं किस देश में प्रवाहित होती हैं वो आपको बताना है। तो जोंडा का संबंध है आपका अर्जेंटीना से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अर्जेंटीना, यानी दक्षिण अमेरिका में ये प्रवाहित होती हैं। अर्जेंटीना में जोंडा स्थानीय जो पवनें हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है। तो इन देशों में से किसी एक में रुधिर वर्षा के तौर पर कुछ चीज़ों को जाना जाता है, तो वो कौन सा देश है। तो वो है इटली। इटली को रुधिर वर्षा के तौर पर जाना जाता है। जाना क्यों जाता है, जो सारा मरुस्थल से जो पवनें चलती थीं, अभी मैंने हाल में आपको बताया था, जिनको बोलते हैं सिराको, जो सारा मरुस्थल से पवनें प्रवाहित होना शुरू होती हैं और इटली सिसिली से होते हुए स्पेन तक जो जाती हैं, तो उन हवाओं की वजह से यहाँ पे रुधिर वर्षा के रूप में जाना जाता है। अब रुधिर वर्षा के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये पवनें उठाती हैं धूल
सहारा मरुस्थल से जो रेड कलर की होती है, और ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उस धूल को गिराना शुरू करती हैं। तो इसीलिए इटली को रुधिर वर्षा के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। यहाँ से बन सकता है रुधिर वर्षा किससे देश से संबंधित है, कारण क्या है, और कौन सी पवनों की वजह से होती है। तो रुधिर वर्षा इटली से संबंधित है, कारण है सहारा मरुस्थल से उठी हुई धूल क्योंकि उसका कलर रेड होता है, और हवा कौन सी है, शिराको। तो ये 3 टॉपिक यहाँ से इतने इम्पोर्टेंट हैं, तीनों आपको पता ही होने चाहिए। अगला प्रश्न है बर्फ़ खाने वाली हवा है, तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो बर्फ़ खाने वाली हवा है वो है चिनूक। अभी हाल में मैंने बताया था चिनूक हवाएं हैं, ये यूएसए से संबंधित हैं, जो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान पे प्रवाहित होती हैं। और ये इस इलाके में ये गर्म हवाएं हैं, ध्यान देना है, ये गर्म हवाएं हैं और इस इलाके की बर्फ़ को पिघला देती हैं। तो यहाँ से फिर यहाँ पे गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चिनूक हैं, ये बर्फ़ को खाने वाली हवाएं हैं। अगला प्रश्न है सिमूम पवनों का संबंध है, तो जो सिमूम पवनें हैं ये किससे संबंधित हैं। तो आगे मैंने अभी बताया था ये अरब के रेगिस्तान से संबंधित हैं, और वहाँ उसी इलाके को कुर्दिस्तान भी बोलते हैं, उस इलाके में कुछ क्षेत्र को, तो ये कुर्दिस्तान से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अरब सागर क्षेत्र में ही कुर्दिस्तान पड़ता है, तो ये कुर्दिस्तान से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है खमशिन स्थानीय पवनों का संबंध है, देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो खमसिन स्थानीय पवनें हैं ये मिस्र से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मिस्र। ये मिस्र की स्थानीय पवनें हैं खमशिन। अगला प्रश्न है इनको ना आप एक पेज पे लिख के एकदम रट लेना या वीडियो देख लेना 3-4 बार तो याद हो जाएंगी। मिस्ट्रल पवनों का संबंध है, तो मिस्ट्रल पवनें कौन सी नदी घाटी में प्रवाहित होती हैं। तो जो मिस्ट्रल पवनों का संबंध है वो है आपका राइन नदी घाटी से। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। मिस्ट्रल पवनें आपकी राइन नदी घाटी से संबंधित हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं नॉर्वेस्टर हवाएं किस देश से संबंधित हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि नॉर्वेस्टर से सवाल इसलिए बनने की संभावना रहती है। देखो एक तो ये न्यूजीलैंड की गर्म हवाएं हैं नॉर्वेस्टर, लेकिन जो हमारे यहाँ गर्म हवाएं चलती हैं जिनको काल बैसाखी बोला जाता है, बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल में काल बैसाखी, तो उन हवाओं को अंग्रेज नॉर्वेस्टर नाम से भी बोलते थे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता है नॉर्वेस्टर हवाएं ये न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। और भारत की कौन सी हवाओं को नॉर्वेस्टर के रूप में जाना जाता है, तो वो हैं काल बैसाखी। और नॉर्वेस्टर हवाएं ये किस तरह की हवाएं हैं, ये गर्म हवाएं हैं। अभी मैंने आपको बताया था हवाएं स्थानीय पवनें 2 तरह की हैं, गर्म और ठंडी। तो जो इम्पोर्टेंट है वहाँ से ऐसे भी सवाल बनता है कि कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, कुछ किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है और उसका क्या महत्व है उस क्षेत्र के लिए। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नॉर्वेस्टर हवाएं ये न्यूजीलैंड से संबंधित हैं और गर्म हवाएं हैं, और भारत की काल वैसाखी पवनों को भी अंग्रेज लोग हैं वो नॉर्वेस्टर के नाम से पुकारते थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ध्रुवीय हवाएं हैं। देखिए ध्रुवीय हवाएं जो हैं वो हैं ब्लिजार्ड, आपकी ब्लिजार्ड हैं ये ध्रुवीय पवनें हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लिजार्ड ये ध्रुवीय झंझावात हैं, बर्फीले हवाएं हैं, ये साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि खाली ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित नहीं है, कनाडा और यूएसए में भी प्रवाहित होती हैं, उधर साइबेरिया में भी प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पे मेन है कि ये उत्तरी ध्रुव है ऐसे, तो इस इलाके से इस तरह बहती हैं। तो यहाँ पे आपका साइबेरिया हो जाएगा, तो इधर भी है, और यहाँ कनाडा, यूएसए, अलास्का वाला जो पोर्शन है यूएसए का, तो इधर भी ये प्रवाहित होती हैं। तो ये 2 महाद्वीप से संबंधित हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। कई तरीके से सवाल पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो ये सब चीज़ें एकदम छोटे छोटे पॉइंट एकदम क्लियर होने चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सी सही सुमेलित नहीं है, शब्द पे ध्यान देना है। तूफान मैंने आपको बताया ये आल्प्स पर्वत से ही संबंधित है, आल्प्स के ऊपर ये प्रवाहित होती है। मिस्ट्रल है ये राइन नदी घाटी में है, और खमसन है ये मिस्र में है, लेकिन बोरा है ये आपकी पोलैंड में नहीं है। बोरा आपकी कहाँ पे प्रवाहित होती है, ये बोरा शुष्क एवं ठंडी और तीव्र गति से चलने वाली पवन है जो एड्रियाटिक सागर से पूर्वी तट पर चलती है।
एड्रियाटिक सागर आपका कहाँ पे है? तो एड्रियाटिक सागर भूमध्य सागर का ही एक पार्ट है। ये मार्जिनल सी है, सीमांत सागर है एड्रियाटिक, इटली के आसपास का इलाका है। तो ये इटली के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती हैं। एड्रियाटिक सागर इटली का उत्तरी भाग। तो ऑप्शन बी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये पोलैंड से संबंधित नहीं है। तो आप एड्रियाटिक सागर एटलस में जाके ज़रूर देखना, ठीक है। तो ये हवाओं से संबंधित सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 15 सवाल। 15 में आपके यहाँ 30 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं 15 सवाल में। तो ये वीडियो आप 3 बार देख लेंगे ना, तो आपका एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा स्थानीय पवनों से संबंधित। तो आप कॉपी एक पेज लें, उस पर लिख लें, उससे रट लें। ये इसमें कुछ कुछ चीज़ें समझने वाली हैं और कुछ चीज़ें रटने वाली हैं, तो आपको रटना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। तो एक बार इनको लिख के आप रट लें और फिर समझ भी लें साथ में, तो आपका स्थानीय पवनों से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप मुझे हमारे दूसरे चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है क्रेजी कॉम्पिटिटर। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।